बड़े अच्छे लगते हैं। आइए महारानी जी। Are you okay? Are you feeling better now? मुझे क्या हुआ है? जल्दी पहुंच गए ना बहुत। जल्दी पहुंच गए? पूरे 5 घंटे लगे हैं गाड़ी में यहाँ पर पहुंचने के लिए। सो रही थी तुम? मजाक कर रहे हैं आप? 5 घंटे लगे? मजाक कर रहे हो? दलजीत कुलजीत को फोन करोगे फिर पता चलेगा तुम्हें। उनको फोन मत करिए। तुम्हें ना अभी तक चढ़ी हुई है। सो जाओ, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो। इतनी सी तो लिख रही है। अरे अरे चेंज तो कर लो। नहीं। ओ बाप रे बाप। प्रिया, अरे सो गई? बाबा हाँ, मैं तो नौकर हूं ना आपका। अजीब मुसीबत है यार। मुझे लगता है आपने वो झूठ बोल रहे थे ना, आपकी वाइन भी डन नहीं लगती। जो भी हो, नशे की हालत में क्यूट बहुत दिखती है। एंड प्रिया, अब शायद मैं तुम्हें थोड़ा सा समझने लगा। मुझे भी लगता है आपके बारे में। तुम नींद में भी अब बात करने लगी हो। प्रिया, सो गई? या नो इश्यूज, आप भेज सकते हैं, मैं घर पे ही हूँ। ओके या तो स्वीटी, वो क्या कर रही है तू? वो क्रिकेट खेलने का इतना ही शौक है तो बता देती। वो इतना महंगा मोबाइल क्यों फेंक रही है भाई? अरे खैर वो सब छोड़, राम वापस आ रहा है ना? अगर राम वापस आ रहा होता तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता नहीं ना। इसका मतलब राम वापस नहीं आ रहा है। लगता है राम को सिडनी की हवा कुछ ज्यादा ही भाग गई। अब राम तभी वापस आएगा जिस डेट को वो तय करके गया था। लेकिन मॉम, बैंक वालों ने उन्हें फोन तो किया होगा ना? क्या था? लेकिन ये विक्रम, इसने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, चौपट कर दिया हमारे प्लान को। और इसीलिए अब मुझे झक मार के ऑथेंटिकेशन तो देना ही पड़ेगा। डैम। वो असल में ना वो आइडिया ही बेकार था। तो लेकिन तेरा वो जो बीमारी वाला आइडिया था ना, वो फैंटास्टिक था। भैया पागल तो नहीं हो गए? मैं अरे मैं एक बार अपेक्षा को फिर भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस काढ़े का टेस्ट नेवर, इम्पॉसिबल। और वैसे भी हमारे शैतानी दिमाग में आइडियाज की कोई कमी तो है नहीं। अगर एक आइडिया काम नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा। सब। हेलो। हाय मॉम, इट्स मी। कैसी हैं आप? मेरा मूड बहुत खराब है, जल्दी बोलो क्या काम? आपसे कुछ बात करनी थी। Nuts, cut it short। पैसे चाहिए तो मैं पैसे भिजवा देती। नहीं मॉम, बात पैसों की नहीं है, कुछ और बात करनी थी। Nuts, देखो अगर तुम्हें टाइम पास करना है then I'm the wrong person। प्लीज अपने पति या अपनी सास को फोन करो, उनके पास बहुत टाइम है। लेकिन मॉम। Nuts, प्लीज। मुझे और टेंस मत करो। I'm already very stressed। Is that clear?
सिड, ओए मैं जरा कंफ्यूज हूँ। ये बता, राम सौतेला है या नट्स? बस नाम की मॉम है वो। जन्म देके छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। न खुद कभी मुझसे बात करती है, न कभी मेरी कोई बात सुनती है। ऐसे बिहेव करना था तो मुझे जन्म क्यों दिया? क्यों दिया मुझे जन्म? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनके संस्कारों में पलकर मैं भी उन्हीं की तरह एक इर्रिस्पॉन्सिबल माँ बनूंगी। कभी अपने बच्चों से प्यार व्यार कुछ नहीं कर पाऊंगी। और फिर एक और नट्स तैयार हो जाएगी। वन मोर नताशा कपूर। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस बच्चे को जन्म ही ना दूं। मेम साहब, मेरी बच्ची को कुछ खाने को दो ना मेम साहब। बहुत भूखी है मेम साहब, कुछ खाने को दे दो मुझे। भगवान आपका बहुत भला करेगा मेम साहब। एक माँ की दुआ है आपके लिए। मेरी बच्ची की दुआ लगेगी, ऊपर वाले की दुआ लगेगी। माँ इससे पूछो ना क्या बात है। आयशा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आयशा बोलना बेटा, क्या बात है? कार्तिक को ऑफिस जाना है, मुझे सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करनी है। जो कुछ बोलना है बोलना बेटा, बोल बाल के छुट्टी करना। ओके भैया, दिस इज फॉर यू। ये देखो। क्या ये टैबलेट्स हैं। वो मुझे दिखाई दे रही है आयशा। ये फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टैबलेट्स है जो मुझे आपके कमरे में से मिली, आपके ड्रॉ में से। हाँ तो भैया ये कोई सर्दी या बुखार की टैबलेट्स नहीं है, ये प्रेगनेंसी में ली जाती है। अरे मम्मी जी, आप इतना सीरियस क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज कार्तिक से बात करके ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दो ना। हाँ वो एक्चुअली कल बहुत देर रात तक काम किया तो ठीक से नींद नहीं पूरी हो पाई। कार्तिक ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसलिए मैं थक जाती हूँ और फ्रस्ट्रेशन में किसी भी वक्त कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट। इसका मतलब नट्स। एग्जैक्टली, हु एल्स भाई? भाभी इज प्रेग्नेंट। पर सरप्राइजिंगली उन्होंने हम में से किसी को, इनफैक्ट आप तक को नहीं बताया। पर वो ऐसा करेगी क्यों? मेरा मतलब है इतनी बड़ी खुशखबरी की बात। और भाई खुशखबरी वो हमारे लिए, नॉट नेसेसरी उनके लिए भी वो खुशखबरी हो। कम ऑन मां, नताशा कपूर इतनी बड़ी डिजाइनर है, करियर ओरिएंटेड वुमेन है, वो ये सब डाइजेस्ट कर सकेगी? शादी, बच्चा, करियर का फुल स्टॉप। अभी फोन करता हूँ। The number you are trying to call. The number you are trying to call is out of coverage area. कार्तिक बेटा, अब तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? पापा गुस्सा तो आएगा ना, इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपा के रखी। एक मिनट, मैं तुझे समझाता हूँ।
देख बेटा, वो नए जमाने की लड़की है, कुछ सरप्राइज वगैरह प्लान कर रही होगी हम लोगों के लिए, इसलिए नहीं बताया होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बात को हम इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं। और ये देख, तुम दोनों इतना सीरियसली क्यों बैठी हो? हैं? अरे खुशी की बात है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो, और क्या। और देखो, हम अपनी बहू को इतने दिनों से जानते हैं, वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे हमें दुख पहुंचे। आई बात समझ में? कह तो आप सही रहे हैं। और तू क्यों उसके कमरे में बार बार ताकती झांकती है? उस दिन क्या हुआ? वो काफी नहीं था तेरे लिए, जो फिर से झगड़े को न्योता देने चली है? आयशा क्यों करी तू ये सब? अरे मैंने तो उल्टा बताया है, मैंने क्या किया है? एक मिनट, तुम दोनों ये बंद करो तो, और मेरी बात सुनो। देखो बेटा, अगर हमारी बहू हमारे लिए सरप्राइज दे रही है तो क्यों ना हम लोग भी उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें। पर पापा वो कैसे? एक बात बता, वो गोवा से कब आ रही है? परसों। वेरी गुड, इसका मतलब हम लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए। क्या कहती हो? गुड आइडिया, गुड। लेकिन पहले मैं मुंह तो मीठा करा दूं। कार्तिक बेटे, बहुत बहुत बधाई हो यार, अब तो एक बढ़िया सी पार्टी बनती है तेरी तरफ से। अरे आफ्टर ऑल तू बाप बनने वाला है, कोई मजाक थोड़ी ना है। अरे प्रजाई जी, इतनी सारी शॉपिंग, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया ना। तो कुलजीत, तू भी ना कभी कभी एकदम एकदम स्टूपिड वाली बातें करती है। लोग हनीमून पे रोमांस करने आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग के लिए नहीं। तो देख ही रही है कि इन दोनों के बीच में तो जोर शोर से रोमांस हो रहा है। अब उस दिन की बात ले ले, वो जी बिल्कुल फिल्मों वाली सिचुएशन हो गई थी कि नहीं? एक तरफ हीरो, एक तरफ हीरोइन, और बीच में पतला सा शीशा। और जीण के प्यार की गर्मी से तो शीशा भी पिघल गया होगा। दलजीत चुप। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन जाने से पहले कोई रोमांटिक मोमेंट भी तो होनी चाहिए ना। करेक्ट। प्रजाई जी, आप मेरी गल सुनो। प्राची के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो और उनको गिफ्ट करना। जी प्राची कहाँ है? बातों बातों में फिर गायब हो गए। मुझे भाई साहब भी ना बिल्कुल कमाल करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, अपने आप को ताले वाले में बंद कर देते हैं और हमको टेंशन हो जाती है। ओरे फोन पे बात कर। प्रजाई जी, अच्छा मौका है, जब तक प्राची फोन पे बात कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लीजिए और किसी रोमांटिक मौके पर उनको गिफ्ट दे देना। इससे प्राची खुश भी हो जाएंगे और सरप्राइज भी हो जाएंगे। क्यों? ठीक है, चलिए। दलजीत, अपने वीर जी के लिए एक अच्छा सा वॉलेट सेलेक्ट करना।
जी भाभी, ये ब्राउन वाला भैया के पर्सनालिटी पे बहुत सूट करेगा आई थिंक। ये वाला? जी। तूने अपने भैया को कभी ध्यान से देखा है? देख, हमेशा ब्लैक कलर का सूट पहने रहते हैं। तुझे लगता है वो किसी और कलर का वॉलेट पसंद करेंगे? मुझे तो लगता है कि ब्लैक ही ले लेना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। हाँ जी, वो भी चलेगा। मुझे लगता है ये वाला ठीक रहेगा, सिंपल एंड बेस्ट। हाँ जी, ये भी चंगा है जी। प्राइस टैग देख लेते। जी कमाल करती है भाभी जी आप। दिलजीत के होते हुए आप प्राइस देखेंगी? और जी मैं पे कर दूंगा, आप रहने दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, देगा तो तू ही, क्योंकि मेरा बैग तो गाड़ी में। लेकिन एक शर्त पे कि इसके पैसे मैं तुझे वापस करूं। अरे समझा करना, तेरे वीर जी के लिए पहली बार कुछ ले रही हूँ तो अपनी सेविंग्स में से लेना चाहती हूँ। भी करेक्ट है जी, नो प्रॉब्लम, जैसा आप कहें। तो जाना फिर पेमेंट। जी आप दे दीजिए जी, मैं करा देता हूँ पेमेंट। कुलजीत, कुछ मिला क्या? भाभी जी, हाँ, ये पार्सल हो गया? जी। ठीक है, एक काम करो, मैं जरा मिस्टर कपूर को देखकर आती हूँ, तुम लोग वहीं आ जाना। हाँ ओके जी। ओ जी, इधर आओ जरा। मैंने कहा है तुमसे कि मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आई? क्यों मेरा पीछा कर रही हो तुम? राम, क्या तुम्हारे पास वाकई मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है? हमारा रिश्ता राम, कुछ नहीं है हमारे बीच अपेक्षा। तुम मेरे बीते हुए कल का एक हिस्सा थी, अब नहीं। मैं आगे बढ़ चुका हूं, हम दोनों की जिंदगी अब अलग हो चुकी है। मैं तुम्हें भूल चुका हूं, इसलिए तुम मुझे भूल क्यों नहीं सकती? क्या क्या बुलाऊंगी राम, और कैसे? नहीं राम, और तुम्हें क्या लगता है यूं इस तरह तुम्हारा पीछा करना, तुम्हारा रास्ता काटना मुझे अच्छा लगता है? थक गई हूँ मैं भी ये सब करते करते। क्या करूँ मैं? अपने प्यार के हाथों मजबूर हूँ मैं राम, और तुम्हारे बिना जीने का तो मैं सोच भी नहीं सकती राम। मैं मर जाऊंगी राम। बदकिस्मती से जिस दोस्त को मैं यहाँ मिलने आई हूँ, उसी दोस्त के साथ तुम यहाँ हनीमून पर आई हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ।